अरे ये तो आश्रम के निकट आ रहे हैं सारे के सारे। हमें भागना होगा यहाँ से। अब क्या होगा? चिंता मत करो उर्मिला, हम सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हमें कुछ नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे मारुति? ये नरभक्षी चारों ओर से यहाँ आ रहे हैं। माँ, आप चिंता मत कीजिए। सर्वप्रथम आप सब एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं। हाँ हाँ हाँ। अब तुम क्या करोगे मारुति? माँ, आपके पुत्र के रहते ये नरभक्षी जीव कुछ नहीं कर सकते। जय श्री राम। मारुति, ये सब क्या था?
सब जीव हमारे निकट आते ही भस्म कैसे हो गए? ये तेरे पास कैसी शक्तियां हैं? माँ, इन सब के पीछे वो नकली साध्वी है। नकली साध्वी? ये तू क्या कह रहा है? सत्य कह रहा हूँ माँ। आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको उसका वास्तविक रूप। ये वानर बालक बहुत ही दुष्ट है। इसने मेरी सबसे बड़ी शक्ति का नाश किया है, किंतु मैं भी हार मानने वाली नहीं। मुझे लंकेश को उत्तर देना है। बस साध्वी बस। तुझे जो कुछ भी करना था तूने कर लिया। मैं तुझसे तेरा परिचय नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू एक मायाविनी है। वानर बालक, तूने सच कहा। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ और अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी भी नहीं। सीधे अपना कार्य पूर्ण करूंगी। वानर बालक, मैं इस सीता को यहाँ से ले जाने आई हूँ और मुझे इसे यहाँ से ले जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तू भी नहीं। माँ, इसे दंड देना अति आवश्यक है, अन्यथा। ये प्राणघातिनी है पुत्र। माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि जब माँ पुत्र के साथ होती है तो भला पुत्र को क्या हो सकता है। क्योंकि माँ तो सुरक्षा कवच होती है ना पुत्र का। मैं अभी आया माँ।
पुत्री, भोजन ग्रहण करो। रुकिए प्रभु, ठहर जाइए। क्या हुआ देवर्षि? क्या बात है? किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? कहिए, क्यों रोका आपने मुझे? नहीं नहीं प्रभु, मैं आपको रोकने के उद्देश्य से यहाँ नहीं आया। भला इस संसार में आपको कौन रोक सकता है? फिर आपके प्रकट होने का प्रयोजन? प्रभु, मैं तो आपको परिस्थितियों से अवगत कराने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। कैसी परिस्थितियाँ? मैं आपके कहने का आशय समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, यदि आज आपने इस लंकिनी का अंत कर दिया तो भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं अस्त व्यस्त हो जाएंगी। विधि का विधान बदल जाएगा प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? हाँ प्रभु, ये लंकिनी ही लंका तथा लंका ही लंकिनी है। ये लंकिनी ही लंका, ये लंकिनी ही लंका तथा लंका ही लंकिनी, तथा लंका ही लंकिनी, लंका ही लंकिनी, लंका ही लंकिनी। और यदि आज आपने इस लंकिनी का अंत कर दिया तो लंका समय से पूर्व खंडित हो जाएगी। यदि लंका समय से पूर्व खंडित हो गई तो रावण का विनाश कैसे होगा प्रभु? प्रभु, जिस लंकिनी को आप देख रहे हैं वो सदैव से ऐसी नहीं थी। ये एक गंधर्व कन्या, अप्सराओं में अति सुंदर, सर्वगुण संपन्न, उसका नाम था गंधर्वी। उसके नृत्य पर पूरा स्वर्ग झूम उठता था। एवं प्रभु, उस गंधर्वी की एक और विशेषता भी थी। एक कुशल नृत्यांगना होने के पश्चात और कौन सी विशेषता थी? प्रभु, उस गंधर्वी के शरीर से एक मोहक सुगंध आती थी। संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि उसकी सुगंध से मोहित हो जाते। किंतु प्रभु, उस गंधर्वी को अपने रूप, गुण तथा सुगंध पर इतना अभिमान हो गया था कि वो संसार में किसी को भी जीत सकती थी। अपने इसी अभिमान में चूर एक दिन वो उस वन से गमन कर रही थी जहां पर सप्त ऋषि तपस्या कर रहे थे।
आश्चर्य, मेरी सुगंध से ये प्रभावित नहीं हुए? असंभव। मेरे विशेष रूप का ये अपमान है, परंतु आज मैं इनका तप भंग करके ही रहूंगी। गंधर्वी हमारे तप में विघ्न उपस्थित करके तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। गंधर्वी होकर तुमने आसुरी व्यवहार किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम इसी क्षण असुर हो जाओगी और तुम्हें असुरों की सेवा करनी होगी ना चाहते हुए भी तुम्हें असुरों की आज्ञा का पालन करना होगा। असुरों की आज्ञा का पालन। हमारे तप में विघ्न उपस्थित करके तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। गंधर्वी होकर तुमने असुरी व्यवहार किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम इसी क्षण असुर हो जाओगी और तुम्हें असुरों की सेवा करनी होगी। इसका सत्य ये है कि सप्तऋषियों के श्राप के कारण ये असुरनी बनी है। हाँ प्रभु, उन सप्तऋषियों के श्राप के कारण ही वो गंधर्वी लंकनी बनी तथा अपनी अनिच्छा के पश्चात भी असुर प्रवृत्ति में लिप्त तथा असुरों की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य। किंतु देवर्षि, प्रश्न ये है कि ये लंका कैसे पहुंची? एक गंधर्विनी लंकनी कैसे बनी? प्रभु, श्राप से व्यथित उस गंधर्वी ने अपनी मुक्ति के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की तथा उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। पुत्री, अपने नेत्र खोलो।
पुत्री, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। मांगो, वर मांगो। परमपिता, मैं एक श्रापित गंधर्व कन्या हूँ। मेरे रूप एवं सुगंध के अभिमान के कारण सप्त ऋषियों ने मुझे असुरी हो जाने तथा उनकी सेवा करने का श्राप दिया है। मुझे मेरी मुक्ति का मार्ग बताइए प्रभु। पुत्री, यहाँ से दूर दक्षिण में त्रिकुट पर्वत है। तुम वहां चली जाओ तथा वहां जाकर नगरी के रूप में बस जाओ। उस नगरी के नाम पर ही तुम्हारा नाम लंकनी हो। उस नगरी के नाम पर ही तुम्हारा नाम लंकनी हो। एक समय समुद्र लांघकर वहां एक वानर आएगा और उसके मुष्ट का प्रहार से ही तुम्हारी मुक्ति होगी। प्रभु, जब आप राम काज करने के लिए लंका जाएंगे तो इस लंकनी का उद्धार आप ही के हाथों सुनिश्चित है। किंतु उस सुनिश्चितता के पश्चात भी निर्णय आप ही का है। बस प्रभु, यही बताने आया था आपको। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हें शाप देते हैं। तुम इसी क्षण असुर हो जाओगी और तुम्हें असुरों की सेवा करनी होगी। लंकिनी, तुम्हारा कृत्य क्षमा करने योग्य नहीं है, किंतु मैं तुम्हें क्षमादान इसलिए दे रहा हूँ कि तुम एक स्त्री हो और स्त्री को दंड देना मेरे लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इस संसार की समस्त स्त्री मेरे लिए माँ स्वरूप है और एक पुत्र अपनी माँ को दंड दे, इससे बड़ा क्षम्य अपराध और कोई नहीं है। अतः जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु एक बात स्मरण रखना, किसी के साथ भी साध्वी बनकर छल मत करना, अन्यथा तुम्हारे इस व्यवहार से सामान्य जन का साधु संतों पर विश्वास उठ जाएगा। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। यही सोचकर तो मैं भी विस्मित हूँ कि मेरे पुत्र में इतनी शक्तियां आई कहाँ से। और चिंता की बात तो यह है कि वो अब तक लौटा क्यों नहीं है। माँ,
था तू? माँ, मैं आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था करने गया था। ये देखिए। सर्वप्रथम तो तुम मुझे ये बता कि तुझ में इतनी दिव्य शक्तियां आई कहां से, कि तूने लंकिनी जैसी असुरनी और मेहनत पर्वत जैसे असुर को परास्त कर दिया। माँ, ये तो मेरे गुरु सूर्यदेव का आशीर्वाद है। मुझे ये सब विद्याएं मेरे गुरु सूर्यदेव से ही प्राप्त हुई है। उनकी ही कृपा से मुझे ये सब सिद्धियां प्राप्त हुई है माँ। देवी, हमें तो पता ही नहीं था कि आपके पुत्र को स्वयं सूर्यदेव ने शिक्षित किया है। अब इतने प्रखर गुरु के शिष्य के पास इतनी शक्तियां नहीं होंगी तो भला किसके पास होंगी देवी? अब मेरे विचार से हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ, अवश्य। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग पुत्र अंगद को युवराज, ये आप क्या कह रहे हैं महाराज बाली? शास्त्रों के अनुसार युवराज पद पर सर्वप्रथम राजा के अनुज भ्राता का अधिकार होता है। यदि किसी कारणवश अनुज युवराज बनने के योग्य नहीं है अथवा राजा भ्राता विहीन है, ऐसी स्थिति में राजा अपने पुत्र को युवराज बनाने के संदर्भ में सोच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पुत्र भी सुयोग्य न हो अथवा राजा संतान विहीन हो, तो ऐसी स्थिति में उस राजा को किसी अन्य योग्य उत्तराधिकारी को चुनने का विधान है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि युवराज पद पर सर्वप्रथम आपके अनुज भ्राता सुग्रीव ही योग्य और आधिकारिक पात्र हैं, और शास्त्र सम्मत भी यही है। आज मैं किष्किंधा का युवराज हूं, किंतु कल वो दिन दूर नहीं जब मैं किष्किंधा का राजा बनूंगा। किष्किंधा का राजा। युवराज सुग्रीव की, 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 युवराज सुग्रीव की। बहन उर्मिला, हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम ऋषि परशुराम के पावन यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। आपने सत्य कहा। ऋषि परशुराम जैसे
महान ऋषि द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान में सम्मिलित होना वास्तव में ये सौभाग्य की बात है। वर्तमान समय में ना तो उनके जैसा कोई ज्ञानी है, ना तपस्वी और ना ही योद्धा। उनका पराक्रम तो बस प्रशंसा की पराकाष्ठा से भी ऊपर है। वो एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने बिना किसी सैन्य बल के 21 बार धरती की समस्त क्षत्रियों को पराजित किया है। किंतु क्यों? क्योंकि पुत्री, क्षत्रियों ने उनके समस्त परिवार का नाश कर दिया था। वे अपना धर्म भूल गए थे। बल के अहंकार में वो चूर हो गए थे। श्री परशुराम जी ने राजाओं को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए एवं उनके बल के अहंकार को चूर करने के लिए और संसार में धर्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। ऐसे महान ऋषि के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो शीघ्रातिशीघ्र वहां पहुंचने की लालसा मन में जागृत हो गई है। प्रभु, अब तक तो महाराज बाली भी अपने राज्य पहुंच चुके होंगे। हाँ महाबली काका। सीता 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 को समाप्त नहीं कर पाई तो तुझे क्या लगा कि तू असफल होकर लौटेगी तो रावण तुझे क्षमा कर देगा? नहीं, कदापि नहीं। मैं इसे क्षण तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसे क्षण। क्या पुत्र? विवेक से कहा, ये लंकिनी है रावण, लंकिनी। यदि तुमने इसका अंत कर दिया तो लंका विखंडित हो जाएगा। ये है तो ही लंका सुरक्षित, रक्षा करती है ये लंका की। रुक क्यों गए हो रावण? आगे बढ़ो और अंत कर दो मेरा। मैं अब और नहीं जीना चाहती अधिशप्त जीवन। और यदि तू भी जीना चाहता है तो धर्म का मार्ग अपना ले और सीता से दूर रहो। वो कोई साधारण कन्या नहीं है और उसे मारना किसी के वश में नहीं है, स्वयं तेरे वश में भी नहीं। रावण, मैं स्वयं समाप्त करूंगा सूर्य को। इसके लिए चाहे मुझे छल का प्रयोग करना पड़े या बल का या साम दाम दंड भेद का, अपने इस लक्ष्य को भेद कर रहूंगा मैं। अपने मृत्यु को मृत्यु दूंगा मैं, समाप्त कर दूंगा सीता को। समाप्त कर दूंगा मैं सीता को।